स्टडी IQ PCS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम आपके लिए PCS अप टू डेट प्रोग्राम को नए फॉर्मेट में शुरू कर चुकी है। इस प्रोग्राम की खासियत है कि दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इसमें कवर किया जाता है। पहले ये प्रोग्राम एक न्यूज़ इवेंट के बेस पर तैयार होता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम कंपाइल्ड फॉर्मेट में पब्लिश हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस पहल से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में, करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। आइए आज के PCS अप टू डेट की शुरुआत करते हैं। आज से भारत की मेजबानी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। म्यांमार इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान 10 राष्ट्रों का समूह है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है। आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। भारत ने पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परमाणु क्षमता रखने वाली मिसाइल है जिसे देश में ही विकसित किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है। ओडिशा में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से इसे टेस्ट फायर किया गया। इससे पहले ITR चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 के 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। पहला परीक्षण 21 फरवरी 2018 को हुआ था और दूसरा सफल परीक्षण 20 नवंबर 2019 को किया गया था। 500 से 1000 kg तक के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम इस मिसाइल में लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन लगे हुए हैं। DRDO ने रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स और टेलीमेट्री स्टेशंस के जरिए इस मिसाइल के परीक्षण को ट्रैक किया। बंगाल की खाड़ी में इसके प्रभाव स्थल पर तैनात टीम ने इसके पूरे ट्रैक को एग्जामिन किया। 9 मीटर लंबी सिंगल लिक्विड फ्यूल्ड पृथ्वी 2 मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 2003 में शामिल किया गया था। यह IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। राइटर्स इंस्टीट्यूट ने हाल में डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने समाचारों के मामले में विश्वास में वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार जैसे लोक प्रसारक और समाचार पत्र पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है, जबकि नए डिजिटल मीडिया और 24 घंटे के टेलीविजन समाचार चैनलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रामाणिकता और सटीकता के मामले में आकाशवाणी समाचार पर 72% और दूरदर्शन समाचार पर 71% लोगों का भरोसा है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पहुंच में भी इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। राइटर्स संस्थान ने 93,000 से अधिक ऑनलाइन समाचार उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया था। इधर सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने CM योगी से सिंगापुर को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहला भागीदार देश बनाने की इच्छा जताई है। उनके मुताबिक सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में $250 मिलियन का निवेश किया है। अधिकांश निवेश नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में किए गए हैं। वांग ने बताया कि वे अपने निवेशकों को लखनऊ सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि जल प्रबंधन समेत शहरी विकास और नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में वे योगदान देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना में और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास में जरूरी प्रशिक्षण देने में भी ये उत्तर प्रदेश का सहयोग करेंगे। वांग के मुताबिक औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर खुशी जताते हुए बताया कि उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रदेश का औद्योगिक माहौल बदला है। हाल ही में संपन्न हुई 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सिंगापुर की एक कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
भारतीय तट पर रो रो और रो पैक्स फेरी सेवा के परिचालन के लिए दिशा निर्देश का मसौदा हितधारकों से प्राप्त इनपुट को शामिल करने के बाद तैयार किया गया है। ये गाइडलाइंस फेरी सेवाओं के विकास और परिचालन को एक रूप और सुव्यवस्थित करेंगे, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागर माला कार्यक्रम के तहत देश में रो रो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी और जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने की शुरुआत की है। मंत्रालय फेरी सेवा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 45 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। इनकी कुल परियोजना लागत 1900 करोड़ रुपए है। सागरमाला के तहत मंत्रालय ने गुजरात में घोघा हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मंडवा के बीच रो पैक्स फेरी सेवा शुरू की है। सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जुलाई 2015 में भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए की गई थी। जहां तक रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स की बात है, ये कार्गो शिप्स होती हैं जिन्हें व्हील्ड कार्गो जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रक को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के पीसीएस अप टू डेट में इतना ही। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में नई और जरूरी खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।